आज की कहानी का नाम है युद्ध का हाथी। प्राचीन काल में एक राजा के पास एक हाथी था। उस हाथी पर चढ़कर उसने कई युद्धों में विजय हासिल की थी। यह हाथी जब छोटा था तभी से उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था कि वह युद्ध कला में खूब प्रवीण हो गया। युद्ध में सेना के आगे चलते हुए यह पर्वत सा हाथी जब गुस्से से चिंघाड़ता हुआ दुश्मन सेना में घूमता था तो दुश्मन के छक्के छूट जाते थे। इस तरह इस बलवान हाथी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। धीरे धीरे समय के साथ वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा। अब उसे केवल हाथीशाला में ही रखा जाने लगा। उसका महत्व कम होने के कारण उसका पहले जैसा ध्यान नहीं रखा जाता था। उसे मिलने वाले खाने में भी कमी कर दी गई। कई बार तो बूढ़े सेवक के ध्यान चूक जाने से उसे भूखा प्यासा रहना पड़ता था। उसकी चमड़ी ढीली हो गई। उसकी जवानी का जोश और पराक्रम जाता रहा। इन दिनों ठीक से पानी नहीं मिलने के कारण और एक दिन बहुत प्यास लगने के कारण वह हाथीशाला से निकलकर एक पुराने तालाब के किनारे चला गया। वहां उसने खूब छककर पानी पिया और नहाने के लिए गहरे पानी में उतर गया। लेकिन तालाब में ज़्यादा कीचड़ होने के कारण वह वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। उस वृद्ध हाथी ने कीचड़ से निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु थोड़ी देर में ही वह थक गया और उसने कीचड़ से निकलने का प्रयास बंद कर दिया। बहुत प्रयासों के बाद भी हाथी को कीचड़ से निकाला नहीं जा सका। सभी उसे मौत के मुंह में जाते हुए देखने को विवश थे। इसकी सूचना राजा को दे दी गई। राजा ने मंत्री जी से कोई उपाय करने के लिए कहा। तब मंत्री ने राजा को एक युक्ति सुझाई। राजा ने हाथी को निकालने वाले सभी लोगों को वापस बुलवा लिया। अब सारे आदमियों को युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई गई और वो सभी वाद्य यंत्र मंगवाए गए जो युद्ध के मौके पर बजाए जाते थे। हाथी के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सैनिक उस हाथी की ओर बढ़ने लगे। यह दृश्य देखकर उस हाथी में गजब का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगाड़ लगाई और पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कीचड़ को रौंदते हुए तालाब के किनारे पहुंच गया और दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह वह हाथी अपने मनोबल के कारण अपनी जान बचा पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, जिसका मनोबल जाग जाए तो वह कमजोर और असहाय होते हुए भी असंभव से दिखने वाले कार्य कर दिखाते हैं। मनुष्य की सारी सफलताएं उसकी मनोबल पर निर्भर करती हैं। अपने प्रचंड मनोबल के दम पर वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें भी कभी अपना मनोबल कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। हो सकता है कुछ असफलताएं मिलें, लेकिन हमें दुगने उत्साह के साथ वापस उठ खड़ा होना है और फिर से भरपूर प्रयास करना है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।